हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू धानी एंटरप्राइजेस। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं ऐसा 5 आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जिसमें आपका ड्रोन सेफ रहेगा। अगर आप लाखों का ड्रोन परचेस कर रहे हैं तो सेफ्टी ड्रोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। थोड़ा गलती के वजह से आपका ड्रोन लॉस ना हो जाए। तो ये वीडियो का एंड तक आप बने रहिए ताकि आप आगे जाकर फ्यूचर में कभी वो लॉस बियर ना करो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेफ्टी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ईगल अटैक। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आप DJI का ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं या कोई भी ड्रोन आप फ्लाई कर रहे हैं तो ध्यान पर रखिए, ईगल को आपका ड्रोन बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि आपको जैसे रहता है ना, जंगल का राजा रहता है शेर, इसलिए वो सेम टू सेम आसमान का राजा जो रहता है वो है ईगल। ईगल को दूसरा कोई पंछी, वो भी इतना ज्यादा शोर मचाता हुआ, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। उसको, ईगल को क्या लगता है, ड्रोन एक दूसरा कैटेगरी का एक बर्ड है जो कि बिना उसका इजाजत से वो फ्लाई कर रहा है, इसलिए ईगल को ड्रोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो इसलिए क्या करता है, ईगल ड्रोन देखते ही उसको अटैक करने के लिए आ जाता है, भले ही वो मरे। मैविक 4 प्रो ड्रोन में ईगल लग गया तो कट जाता है, लेकिन भले ही वो मरे, लेकिन अटैक करना कभी नहीं छोड़ेगा। तो ईगल से बचने के लिए क्या रहता है, क्या मेथड रहता है, क्योंकि हमारा सर्विस सेंटर में काफी सारा ऐसा ड्रोन आता है जो कि ईगल अटैक से डैमेज हो गया है और बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। तो उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? लोग क्या करते हैं, जब ईगल पास में आता है तो इमीडिएटली उसको लैंड करने के लिए कोशिश करते हैं, वो सबसे बड़ा गलती रहता है। या रिटर्न टू होम दबा देते हैं हड़बड़ी में, अरे हमारा ड्रोन क्रैश ना हो जाए बोल के हड़बड़ी में रिटर्न टू होम को प्रेस कर देते हैं, नहीं तो नीचे जॉयस्टिक को दबाकर रखते हैं कि जल्दी से जल्दी वो नीचे आ जाए। वो सबसे बड़ा गलती होता है, सबसे महंगा पड़ जाता है वो गलती। तो ध्यान पे रखिए, अगर ईगल आसपास आ जाए तो आपको इमीडिएटली लैंड नहीं करना है, आपको उल्टा ड्रोन को ऊपर की तरफ लेना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको मोड को स्पोर्ट्स में कर देना है। जो सिनेमैटिक नॉर्मल में अगर आपका फ्लाई कर रहा है तो स्पोर्ट्स मोड में आपको कर देना है कन्वर्ट। उसके बाद इमीडिएटली जॉयस्टिक को ऊपर की तरफ रखिए ताकि ड्रोन ऊपर चले जाए। क्या रीजन है, ईगल का जो रहता है एसेंट स्पीड बोला जाता है, जो ऊपर जाने का जो स्पीड रहता है वो मैक्सिमम 2 to 5 मीटर पर सेकेंड है। जिधर आपका ड्रोन का जो ऊपर जाने का एसेंट स्पीड बोला जाता है, उसको एसेंट स्पीड जो है ऊपर जाने का स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट डबल से ट्रिपल आपका स्पीड में ड्रोन ऊपर जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इसको नीचे की तरफ करते हैं तो आपका ड्रोन का नीचे लैंड होने का जो स्पीड है, नीचे आने का जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में आता है, जिधर ईगल का नीचे आने का स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं ड्रोन के हिसाब से कहीं गुना ईगल का स्पीड हो जाता है नीचे आने का। तो ध्यान में रखिए, अगर आप नीचे ला रहे हैं ईगल को देख के तो ड्रोन को भूल जाइए, 100% ये क्रैश होने वाला है, क्योंकि ये ईगल का स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिए, ईगल अटैक से बचाना है तो कभी भी आप ज्यादा सर्वाइवल होकर डायरेक्टली लैंड मत कीजिए। ड्रोन को जितना ऊपर हो सके 500 अप टू 500 मीटर तक सारे के सारे ड्रोन फ्लाई करता है, 500 मीटर तक ऊपर लेकर जाइए, तो ईगल आपका उधर तक पहुंच नहीं पाएगा। जब ईगल चला जाएगा तो आप लैंड कर लीजिए। आपका ड्रोन के लिए और भी बहुत डेंजर हो सकता है हाई टेंशन इलेक्ट्रिक केबल। जी हाँ दोस्तों, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक केबल के पास जब आपका ड्रोन फ्लाई करता है, एक हाई टेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो केबल, जो कि आपका ड्रोन को अट्रैक्ट कर देता है। और आपका भले ही ड्रोन दूर है, वो ऑटोमेटिक आपका हाथ से कंट्रोल जाकर आपका ड्रोन इलेक्ट्रिक केबल से टच होकर पूरा का पूरा मोटर वगैरह जल जाएगा। इसको बोला जाता है EMI। जी हाँ दोस्तों, ये कोई बैंक का EMI नहीं, ये EMI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस की वजह से आपका GPS यूनिट काम करना बंद हो जाएगा, रिमोट कंट्रोलर के साथ कंट्रोल पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, जिसके वजह से आप कितने भी कंट्रोल कीजिए, आपका हाथ से कंट्रोल चला जाएगा और आपका ड्रोन यूनिट जो है धीरे धीरे जाकर इलेक्ट्रिक केबल, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक केबल जो रहता है ना पूरा बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर के पास, उधर फ्लाई बिल्कुल भी मत कीजिए। हाई टेंशन इलेक्ट्रिक केबल के पास डायरेक्टली जाकर वो टच होकर इसमें पूरा का पूरा आपका ड्रोन यूनिट बर्न हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा केस सुनने को मिला, बहुत सारा केस हमारे पास भी आया है। ध्यान रखिए, ये बर्न होने के बाद पूरा का पूरा बर्न कर देता है, इवन मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ जल जाता है, कुछ बचता ही नहीं है ड्रोन। तो इसलिए ध्यान पे रखिए कि हाई टेंशन इलेक्ट्रिक केबल के पास कभी भी आपका ड्रोन फ्लाई करना बहुत ही बड़ा बेवकूफी होगा। बहुत सारा कस्टमर्स का ऐसा सुनने को मिलता है कि ड्रोन फ्लाई करते करते गिर गया,
कभी भी ध्यान पे रखिए कि ड्रोन्स कभी फ्लाई करते करते गिरने का चांस ही नहीं है। DJI का ड्रोन है, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ठीक है, लेकिन कंपनी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड है, कभी भी आपका ड्रोन ऑटोमेटिक गिरेगा नहीं। ये इतना बेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी है, तो ये कभी ऑटोमेटिक गिरेगा नहीं कभी भी। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी ऐसा भी नहीं होता है कि ऊपर से वो फ्लाई करते करते टेक्निकल फॉल्ट्स हो गया, गिर गया, वो ऐसा भी नहीं होता है। गलती क्या होता है मैं बता दूं, हम लोग क्या करते हैं, ड्रोन्स को मेंटेनेंस नहीं करते। ड्रोन्स को मेंटेनेंस मतलब कुछ अंदर का मेंटेनेंस का जरूरत नहीं है। आपका ड्रोन फ्लाई करते करते आपका प्रोपेलर लूज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको ये मिनी 4 प्रो का बता दूं, ये तो 5 प्रो में स्नैपफिट है, लेकिन 4 प्रो बाकी सारे मॉडल्स में आपका देखिए ये प्रोपेलर्स में जो स्क्रू लगता है, ये स्क्रू क्या होता है, धीरे धीरे फ्लाई करते करते लूज हो जाता है। ये लूज हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है, हम कंटिन्यूस यूज करते रहते हैं। जब आपका फ्लाई करते करते ऐसा हुआ है कस्टमर का, डायरेक्ट प्रोपेलर निकल कर उड़ गया और ड्रोन एक भी प्रोपेलर उड़ गया तो ड्रोन डायरेक्टली ऊपर से पलट कर नीचे गिरेगा, ये ध्यान पे रखिए। तो यही गलती की वजह से ड्रोन क्रैश होता है। तो आप मेंटेनेंस कीजिए। मेंटेनेंस मतलब ऐसा जरूरत नहीं कि आपको सर्विस सेंटर में लाना है, आप खुद ही एक बार प्रोपेलर्स को, आपको स्क्रू मिलता है, सारे मॉडल में एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा ये टाइट कर दीजिए। जितना भी सर्विसिंग के लिए हमारे पास आता है, सबका एक कॉमन इशू यही देखने के लिए मिलता है कि उनका प्रोपेलर्स बहुत लूज है। कुछ दिनों के बाद उनके साथ भी ये हादसा हो सकता था, लेकिन ऐसा बस ज़्यादा सर्विसिंग में आता है, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप इसको टाइट करना है, इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं रहता है। अगर आपका ड्रोन वाटर डैमेज हो गया, कभी भी बारिश में फ्लाई किए या कोई भी पानी में ड्रोन लैंड कर लिया तो वाटर डैमेज हो गया, तो आपको घबराना नहीं है। सिंपली ड्रोन्स का आपको बैटरी को निकाल देना है, ड्रोन्स का बैटरी को निकाल देना है, पूरा सुखा देना है। अगर हो सके तो हमारा सर्विस सेंटर में लेकर आइए, इसको हम लोग पूरा ओपन करके ट्राई करेंगे। लेकिन कभी भी घबराहट से क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं डायरेक्टली ड्रोन को ऑन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं, वाटर डैमेज हो गया, चल रहा है कि नहीं। जो ऑन करके देखते हैं वो क्या होता है, अंदर का ESC से जलना चालू हो जाता है, मदरबोर्ड तक ये जल जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी खर्चा आपको आ जाता है। तो उससे बेटर है कि ड्रोन को बैटरी निकाल दीजिए, पूरा ड्राई कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, आपका ड्रोन आराम से ड्राई हो जाएगा, फिर से फ्लाई करने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट 5th सेफ्टी पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी सारा लोगों को मालूम नहीं है। जब ड्रोन फ्लाई कर रहा है उस टाइम पर एक नेचर है कि कोई ड्रोन नहीं, कोई भी कैमरा का एक नेचर है। अगर इसमें कैमरा सेंसर है तो उसका नेचर है कि अगर इसमें कोई भी लेजर लाइट गिरे तो आपका कैमरा डैमेज हो जाएगा। ये काफ़ी सारा यूजर्स को पता नहीं है। तो कभी भी ध्यान पे रखिए, अगर ये लेजर लाइट में डैमेज हुआ, लेजर लाइट एक भी झलक गिर गया इसके ऊपर, कैमरा के ऊपर, तो आपका डायरेक्टली स्क्रीन में जो रहता है, ये डिस्प्ले में ग्रीन लाइन आ जाता है। ग्रीन लाइन आ जाता है तो कैमरा का कोई इलाज नहीं है, डायरेक्टली कैमरा चेंज करना पड़ जाता है। तो लेजर अटैक से बचाना है, शादी वगैरह, वेडिंग वगैरह कोई भी इवेंट रहता है, बहुत आजकल बहुत लेजर लाइट यूज़ किया जाता है, तो वही लेजर लाइट से थोड़ा सा बचा कर रखना है। सेकेंड चीज़ है लेजर डैमेज, सनलाइट को भी बोला जाता है। सनलाइट के तरफ कभी भी फोकस करके मत रखिए। आपको सनलाइट में तो फ्लाई करने के लिए अलाउ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सनलाइट पे फ्लाई नहीं करेंगे तो कहाँ फ्लाई करेंगे। सनलाइट में आप फ्लाई करने के लिए अलाउ है, बट सन के तरफ डायरेक्टली फोकस करके 5 मिनट 10 मिनट ऐसा फोकस करके बिल्कुल भी मत रखिए। इसमें कैमरा, आपका मोबाइल भी सिंपल जो मोबाइल रहता है वो भी डैमेज हो जाता है, कैमरा डैमेज हो जाता है। ये तो ड्रोन हो गया, तो ये आप अवॉइड कीजिए। सनलाइट की तरफ फोकस मत कीजिए, या कोई भी लेजर लाइट की तरफ फोकस मत कीजिए, तो इसमें कैमरा डैमेज होता है, ये ध्यान रखिए। ये हो गया हमारा 5 इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट्स, जिसको आपको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपका ड्रोन सेफ रह पाए। 6th नंबर और एक एडिशनल आपको मैं बोनस दे देता हूँ। 6th नंबर का और एक नया टॉपिक बनाएंगे। RC2 में लाइव होता है, आपको बहुत सारा कस्टमर को मालूम रहेगा। RC2 में YouTube लाइव वगैरह पूरा होता है। लाइव के टाइम पर एक अपडेट आता रहता है, क्योंकि जब लाइव होता है तो वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता है, उस टाइम पर अपडेट ऑटोमेटिक होता रहता है। हम नॉर्मली अपडेट करना पड़ता है, लेकिन लाइव के टाइम पर ऑटोमेटिक अपडेट आ जाता है बहुत बार। वो अपडेट को आपको कैंसिल कर देना है। वो कैसे कैंसिल करना है, क्या करना है, मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में बताऊंगा। वो भी बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि अपडेटिंग बीच में अगर रुक गया तो आपका ड्रोन सडनली बंद हो जाता है, पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है ड्यूरिंग द फ्लाइट। वो भी बहुत बड़ा इशू रहता है, उसके बारे में और कभी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जगन्नाथ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।